नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि हम आपको यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा ये वीडियो है दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी का रहने वाला है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, हमने पिछले अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे दोस्तों। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वें अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका कनाडा से, ऑप्शन बी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी है दोस्तों इटली के संविधान से, और ऑप्शन डी है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पर जो 7वीं अनुसूची है वर्णित समवर्ती सूची है, यानी कि 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, जैसे आपका जो है राज्य सूची, केंद्र सूची और ये फिर समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वो सूची होती है दोस्तों जिसमें क्या करते हैं, केंद्र और राज्य जो है दोनों कानून बना सकते हैं, तो उसको समवर्ती सूची कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो है दोस्तों भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ये दोस्तों आपका यूपी लोअर पीसीएस का जो है 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये घटना चक्र की एक सीरीज़ जो हमने शुरू की है, इसमें ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद दोस्तों ये है कि आपको एक ओवरऑल व्यू पता लग जाता है दोस्तों। जैसे कि कुछ नए बंदे जो तैयारी कर रहे होंगे उनको एक ओवरऑल व्यू लग जाता है यहाँ पर कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, या किस तरीके से जो है अगर वो अब आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ते होंगे तो उससे ये पता लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है ये वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो इस क्वेश्चन को जो है दोस्तों किसी भी तरह से जो है आपको पूछ लिया जाएगा, लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाएगा, आपको ऑर्डर चेंज करके पूछ लिया जाएगा। तो आपने जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दोबारा से यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन ए आपका ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये जो हमारा जो 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ पे ये समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा है। और ये भी जो है दोस्तों यूपी पीसीएस के मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से के संविधान पर आधारित है। तो अब पूछ लिया गया है आपसे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यानी डीपीएसपी को जानते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका फ्रांस से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से, ऑप्शन सी है जापान से, ऑप्शन डी है यूएसए से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयरलैंड के संविधान से। और ये आपका यूपी पीसीएस 1998 का क्वेश्चन है। हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से जो है दोस्तों क्वेश्चन ये क्या होते हैं, रिपीटेड कई बार होते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में उपबंधित किया गया है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों ये बहुत अच्छा दिया जाता है दोस्तों इसमें, जो ये घटना चक्र होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो डिटेल आंसर होता है दोस्तों ये यहीं पे डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और भारतीय संविधान में जो है इन्हें भाग 4 में यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनमें रखा गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश से का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो है इस तरीके से देख लीजिए आप कि किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन का ऑर्डर जो है इसने जो है यहाँ पर पूछने का चेंज कर दिया है, और पूछा वही गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभी हमने ऊपर देखा था आयरलैंड के संविधान से जो है क्या लिया गया है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता
निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो राज्यसभा में क्या किया जाता है, यहाँ पर गठन में, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के में भारतीय संविधान के निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो पूछा गया है कि कौन से देश से जो है यहाँ पर राज्यसभा में जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व में जो जिन लोगों का योगदान होता है, उनके यहाँ पर समझ सकते हैं आपकी जो उनका जो है क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, या फिर उनको जो है यहाँ पर नामांकन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका आयरिश गणतंत्र से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरिश गणतंत्र से। तो इसका यहाँ पर जो है दोस्तों एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो जो राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के यहाँ पर जो नामांकन किया जाता है उनका, वो किसके संविधान से लिया गया है, वो आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, यानी गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे आपका कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर सूची ए में है मूल अधिकार, फिर बी दिया गया शासन की संसदीय प्रणाली, सी दिया गया आपात उपबंध, और डी दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको बताना है कि ये जो है कहाँ से, किस देश से कौन सा चीज़ या कौन सा जो है हमारे संविधान में यहाँ पर विषय लिया गया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो संसद की जो मूल अधिकार है दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, यानी मूल अधिकार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल अधिकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली हो जाएगी यूके से। आपात उपबंध ये लिए गए हैं दोस्तों जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तो लिए गए हैं यानी आयरलैंड से। तो ए वाले का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ पे 2, और बी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अब दोस्तों, और आपात उपबंध जो सी है ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, यानी 4। तो सी का क्या हो जाएगा 4। तो अगर हम इस तरीके से दोस्तों, अगर हमें 2 या 3 ऑप्शन पता लग जाते तो हम बाय ऑप्शन भी जो है इसको चल सकते हैं। जैसे कि ए का 2 जो है किस किस में दिया गया, पहले ही ऑप्शन से दोस्तों आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जिसमें आपका जो है ए का जो है यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया होगा, उन 2 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक तो जो है बी में दिया गया है ए का क्या 5, तो जो कि बिल्कुल गलत है। डी में दिया गया है ए का फर्स्ट, तो वो भी जो दोस्तों गलत है, क्योंकि ए का क्या है यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा बी यानी सेकंड वाला। तो ये दोस्तों 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन सा वाला, एक हो जाएगा डी वाला एलिमिनेट और दूसरा हो जाएगा बी वाला एलिमिनेट। अब बच गया दोस्तों आपके पास कौन सा, एक तो बच गया ए वाला और एक बच गया है सी वाला। तो इसमें दोस्तों जैसे कि आपको दिखा है यहाँ पे कि दोनों में ए का क्या है 2 है। अब दोस्तों देखेंगे हम कि बी का कौन सा राइट ऑप्शन है। तो बी का जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि ए वाले में जो बचा, तो ए वाले में बी का क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि बी का 4, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, जर्मनी से, जो कि बिल्कुल क्या है गलत है। तो अब हमारे पास बचा सी ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से दोस्तों ये एलिमिनेट करके भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका IAS प्री 1993 का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जो है इस तरीके से जो है अब एग्ज़ाम पैटर्न में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब जो है वो 1 लाइनर जो आते हैं वो ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ओवरऑल इस जो हम घटना चक्र के प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपके स्टेट PSC से लेके SSC तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिए जाते हैं।
कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका सही सुमेलित देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से, आपात उपबंध जो है आपका ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है आपका ए है मौलिक अधिकार, बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी है मंत्रिमंडलीय सरकार, डी है केंद्र राज्य संबंध। तो आपने ये मिलान करना है और सही मिलान जो है इसका आपने बताना है इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ए का क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार यानी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए, यानी 4, ए का 4 हो जाएगा। जो बी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके आयरिश के संविधान से, यानी बी का 3 हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय सरकार यानी मंत्रिमंडलीय सरकार जो ली गई है या उसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, यानी 3 का क्या हो जाएगा, यानी सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, यानी यहाँ पर जो ये है इसका ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है आपका ये ए का 4, यानी सब में जो है दिया गया है ए का 4। तो इस तरीके से जो है आप इसको पहले ऑप्शन से जो है आप इसको नहीं राइट आंसर लगा पाएंगे। फिर बी देख लीजिए आप कि बी का 3 किस किस में दिया गया है। तो बी का 3 जो है ये दिया गया है ऑप्शन ए में और ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ से बी और सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे आपके पास ऑप्शन ए और डी। अब देखिए आप कि सी वाला जो है वो सी का फर्स्ट किस में दिया गया है। तो जो सी का फर्स्ट जो है वो दिया गया है सिर्फ किस में, डी वाले में, और ए वाले में जो दिया गया है ये सी का सेकंड दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ए वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, और केंद्र राज्य संबंध का कॉन्सेप्ट जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट फिर इसी तरह के क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपसे सूची फर्स्ट सूची सेकंड का जो है मिलान करने के लिए पूछा गया है कि मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ये है ऑप्शन जो सूची फर्स्ट में है ए जो दिया गया है वो दिया गया विधि का शासन, बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी जो है राष्ट्रपति के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, डी जो है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो ए है विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जो बी वाला है, बी का जो राइट आंसर हो जाएगा बी का, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है, यानी 3 हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे यानी राष्ट्रपति के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये जो है सी का 4 हो जाएगा, यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थक विधेयक को सुरक्षित रखना। और डी जो है यानी विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी उभयनिष्ठ सूची का मतलब है दोस्तों यहाँ पे समवर्ती सूची की बात की गई है। तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट जो है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो बाय ऑप्शन अगर हम इसमें अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कौन सा यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 जो है किस किस में है, ये आपका डी में और ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर सी वाला यानी और ए वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो अब बचा हमारे पास बी और डी वाला। तो अब देखते हैं यहाँ पर बी का 3। तो बी का 3 जो है किस में दिया गया है, बी का 3 जो है हमारे पास दिया गया है यहाँ पे केवल किस में, डी वाले में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है, बी का जो है ए मिलान दिया गया, जो कि क्या है, गलत है। तो इस तरीके से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया कि विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा कनाडा से विधेयक सुरक्षित रखना, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है क्वेश्चन ये है, ये भी सूची मिलान वाला ही है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो यहाँ पे राज्य के निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट जो है अभी हमने देखा कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से? ये कनाडा के संविधान से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ए का ये हो जाएगा 3 यानी आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स है ये बी वाला कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। और सी वाला संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से यानी फर्स्ट हो जाएगा। और जो भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो यानी डी का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए 3, बी 5, सी फर्स्ट, डी 2। तो देख लेते हैं आप कि ए क्या था हमारा? राज्य के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। तो ए जो है 3 किस में है? ये आपका ए 3 जो है ये ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। फिर जो है आपका था संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तो संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो मूल अधिकार जो है ये था 5। तो बी का 5 किस में है? बी का 5 भी 2 में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्या था कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सी का जो है फर्स्ट किस में है? सी का जो फर्स्ट है यहाँ पे ये वाला है आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की सूची समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ तथा संघ राज्य में अधिक शक्ति नहीं था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे कि मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 का, यानी जिसको कि आप 51 का ए भी जानते हैं, यानी 51 का ए जो है आर्टिकल आप इसको जानते हैं। और ये जो है भारतीय संविधान में यानी मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जो है यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो ये थे दोस्तों आज के आपके प्रश्न। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें।